Everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another video. This video is going to be about how to find accommodation in UK. So without wasting much time, let's get started. So Talk let's about price and rooms, as here everywhere prices are different. as आप कौन से शहर में जाते हो, different different prices हर जगह होते हैं. For example, most of all we are like prefer Birmingham, Southall, Hayes, Hounslow एंड डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ होती हैं हम जैसे प्रेफर करते हैं, और उनके प्राइस भी डिफरेंट होते हैं. लेकिन जो साउथ हॉल के साइड जो भी एरियाज़ आते हैं, साउथ हॉल हो गया, हेज़, हॉन्सलो, ये सब सिटीज़ हैं, इनमें मोस्टली प्राइजेस सेम रहते हैं. एज जैसे कि मैं प्राइस के बारे में सबसे पहले कवर कर रही हूँ. अगर तो आप अकेले हो एंड आपको कोई रूम चाहिए तो आप बॉक्स रूम प्रेफर कर सकते हो. बॉक्स रूम इज़ द सेंस कि वो बेडरूम से साइज़ डबल बेडरूम से थोड़ा छोटा होता है, तो उसमें एक सिंगल बेड होता है, कबर्ड आपको मिल जाता है. किचन एंड वॉशरूम वो आपको शेयरिंग में मिल जाएगा. उसका आपको रेंट होता है अराउंड 350 के पास. 350, हाँ 350 में ईजिली आपको रूम बॉक्स रूम मिल जाता है. और अगर आप किसी के साथ शेयरिंग कर रहे हो तो आप दोनों साथ मिलके एक रूम ले सकते हो, जिसका आप दोनों को रेंट पे करना पड़ेगा 500. एज मोस्ट ऑफ द जितने भी घर यहाँ पे हैं, आपको पर पर्सन यहाँ पे £250 पर पर्सन रेंट आता है. वो उसमें ऐसा होता है कि आप किसी के घर में रह रहे हो, आप किसी के साथ शेयरिंग में रहते हो, तो वहाँ से आप लोगों को एक रूम दे देते हैं. आपको किचन एंड वॉशरूम उनके साथ शेयरिंग में होता है. तो आप अगर तो आप डबल बेडरूम ले रहे हो तो अगर आप किसी का शेयरिंग में लोगे तो आपको 250 पर पर्सन पड़ जाएगा. अगर आप अकेले रहना चाहते हो तो देन यू कैन गो फॉर अ बॉक्स रूम. तो ये तो बात हो गई रूम्स की और प्राइजेस की. ये प्राइस मोस्टली हेज़, हॉन्सलो, साउथ हॉल इन सब में सेम सेम रहता है. बर्मिंघम साइड शायद कम होता है थोड़ा सा, और माइट भी, हाँ थोड़ा कम रहता है. और यहाँ फिर कोई 20 to 50 पाउंड का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. बट इट डिपेंड्स ऑन द एरिया एज वेल कि आप कौन सी जगह पे रुक रहे हो. अगर आप सेंट्रल लंदन या लंदन की तरफ जाते हो तो वहाँ पे रेंट के प्राइजेस और ज़्यादा बढ़ जाते. हो गया रूम प्राइस एंड साइजेस. अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन. देखो, अगर तो आप यूके में लैंड कर जाते हो तब तो आपके पास बहुत सारे वेज होते हैं. लेकिन अगर आप इंडिया से ही ढूंढ रहे हो या द कंट्री फ्रॉम विच यू आर कमिंग फ्रॉम, अगर आप उसी में तो ढूंढ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट सर्च इट ऑनलाइन. या स्पेयर रूम हो गया, और अगर आपके यहाँ पे नॉन या रिलेटिव्स हैं तो आप उन्हें बोल सकते हो, दे विल बुक इन एडवांस फॉर यू. तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ऐसा रहता है कि हम अगर पहले से इंडिया से बुक करके आते हैं ना, एज मैं उसे प्रेफर नहीं करती हूँ, तो इनकेस हम वापस यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें रूम या कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं, एज अगर हम लोग ऑलरेडी डिपॉजिट दे चुके हैं तो. इसलिए वो ऑप्शन बेस्ट, मतलब बेस्ट नहीं है. तो उससे बेटर है कि अगर आपके कोई नॉन है रिलेटिव्स हैं, आप कुछ दिन उनके पास रुक सकते हो. यहाँ पे आप होटल में बुकिंग करा सकते हो, एयरबीएनबी में करवा सकते हो, दैट वुड बी बेस्ट. और यहाँ पे आपके आके आप रूम सर्च कर सकते हो. अब बात करते हैं कि आप यूके में रहते हो, रूम्स कैसे सर्च कर सकते हो. अगर तो सी गाइज आप साउथ हॉल या ये मतलब बर्मिंघम इस साइड में रहते हो, तो इस साइड में ऐसा होता है कि यहाँ पे शॉप्स होती हैं, जो ग्रॉसरी शॉप्स होती हैं, या इन जगह इन सब के बाहर बस स्टॉप्स के पास पोस्टर्स लिख के लगाए जाते हैं. पोस्टर्स पे लिखा होता है कि इस एरिया में, इस स्ट्रीट में ऐसा एक घर अवेलेबल है, रूम अवेलेबल है, या हमें किस तरह के टेनेंट चाहिए, ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर बॉयज़, वेज, नॉन वेज, और हम कितना रेंट एक्सपेक्ट करें, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है. नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, आप उन्हें वहाँ से कॉल कर सकते हो. आप सीधा जाके घर देख सकते हो. अगर तो आपको पसंद आए तो आप रह सकते हो, नहीं आ रहा है तो आप कोई और सर्च कर सकते हो. आप यहाँ पे हो तो सेकंड जो वे होता है वो ये है कि आप अपने किसी नॉन के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू, अपने फ्रेंड सर्कल में बोल सकते हो, जो आप जिन्हें आप जानते हो उन्हें बोल सकते हो. घर से बाहर निकल के आप शॉप्स पे या फिर टेम्पल में या कहीं भी जा रहे हो तो यू कैन आस्क समवन दैट आई एम लुकिंग फॉर अ रूम. अगर उन्हें पता होगा तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प कर देते हैं. देन थर्ड थिंग इज़ अ यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, दैट इफ़ यू आर स्टिल नॉट श्योर और आपको इंडिया से ही बुक करना है, देन गो फॉर अ यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन. आप वहाँ से ही यूनिवर्सिटी से अकोमोडेशन बुक करवा के आ सकते हो, दैट वुड बी बेस्ट. और यहाँ पे आके आप चेंज कर सकते हो. दीज आर द वेरी क्विकेस्ट वे जिनकी हेल्प से आप कर सकते हो. बट इसके अलावा आई वांटेड टू डिस्कस वन थिंग मोर अबाउट डिपॉजिट. एज कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ मैं डिपॉजिट नहीं देती हूँ, यहाँ पे हम लोग डिपॉजिट नहीं देते हैं. एज अ स्टूडेंट आई वुड सजेस्ट कि डिपॉजिट नहीं देना चाहिए हम लोगों को, और ना ही आप दो. कहीं पे आप जाते हो, अगर उनको लगता है कि आप न्यू हो या कुछ भी है ना, कुछ लोग डिपॉजिट की डिमांड रखते हैं. उसमें ऐसा होता है कि अगर आप 250 रेंट पे कर, जैसे कि मैं हूँ, आई एम शेयरिंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड, हम दोनों शेयरिंग में रहते हैं, तो
हम लोगों ने डिपॉजिट नहीं दिया है, तो कहीं पे आप जाते हो तो वो लोग डिपॉजिट की डिमांड रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप करंट 500 है, दे लास्ट यू फॉर 600 और 650 पाउंड, तो उसमें वो एक्स्ट्रा आपको एज अ श्योरिटी रखते हैं कि जब आप घर छोड़ के जाओगे आपको उन्हें 15 दिन पहले बताना होगा, देन वो आपको रिटर्न कर देंगे। और कहीं में ऐसा होता है, कहीं में डिपॉजिट उतना ही रेंट होता है और उतना ही आपको डिपॉजिट पे करना होता है। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप स्टूडेंट हो तो डिपॉजिट पे नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करती हूँ बिकॉज मैं उस अकोमोडेशन को प्रेफर नहीं करती हूँ। उसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि हम अकोमोडेशन में रहना स्टार्ट करते हैं तो इन बिटवीन हम लोग हमेशा एग्रीमेंट बनाते हैं ना, लाइक मिनिमम 3 मंथ्स का होता है, मैक्स आप 6 मंथ्स 1 ईयर जितना आपको प्रेफरेबल लगता है। तो अगर आप वहाँ पे रह रहे हो तो आपने, अगर आपको अकोमोडेशन पसंद नहीं आया, सो मेनी थिंग्स हो जाती हैं, तो अगर आपको इन बिटवीन छोड़ना पड़ रहा है तो वो लोग आपको डिपॉजिट वापस नहीं करते हैं। तो आप डिपॉजिट की वजह से आप वो स्टेप भी नहीं उठा सकते हो, या तो आपका डिपॉजिट जाता है या यू हैव टू एडजस्ट। तो इट्स बेटर, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप स्टूडेंट हो तो उन अकोमोडेशन को प्रेफर करो जिसमें आपको डिपॉजिट नहीं देना पड़े, बिकॉज ऑलरेडी वी आर पेइंग लाइक इनफ अमाउंट फॉर 250 पर पर्सन विद शेयरिंग रूम or in sharing house, so that would be best. तो these are the just quickest way and this is my personal experience कि डिपॉजिट के बिना वाले घर ज़्यादा बेटर रहते हैं। सो या रेस्ट वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दिस video will help you in any way, or if you still have any questions you can find my Insta link in the description, we can chat or discuss over. So hope you like this video. Don't forget to like, share and subscribe. Bye everyone.